रात का समय था। शहर के एक छोटे से अस्पताल की दीवारों पर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर प्रसूति कक्ष में एक औरत दर्द से कराह रही थी। बाहर बेचैन होकर एक आदमी टहल रहा था। उसका नाम था राजेश। राजेश का माथा पसीने से भीगा था, जैसे बच्चा वो खुद ही जन्म देने जा रहा हो। हर चीख उसके दिल में तीर बनकर चुभ रही थी। कुछ देर बाद अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। राजेश की आंखों में चमक दौड़ पड़ी। वो पापा बन गया था, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर बाहर आई। चेहरा गंभीर था। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। राजेश का दिल खुशियों से भर गया, लेकिन डॉक्टर के अगले शब्दों ने उसकी दुनिया तोड़ दी। लेकिन आपकी पत्नी नहीं बच सकी। राजेश वहीं कुर्सी पर दम से बैठ गया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकल गया हो। एक तरफ नन्ही सी जिंदगी उसकी गोद में आई थी, दूसरी तरफ उसका जीवन साथी उसे छोड़कर जा चुका था। उस रात राजेश ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कसम खाई, अब से तू ही मेरी दुनिया है गुड़िया। तेरी माँ बनकर भी मैं ही रहूंगा, तेरे पापा बनकर भी। घर लौटने पर रिश्तेदारों ने कहा, राजेश तुम दूसरी शादी कर लो, अकेले कैसे पालोगे? लेकिन राजेश ने साफ मना कर दिया, मेरी गुड़िया को किसी और माँ की जरूरत नहीं, उसकी माँ बनना है तो मैं ही बनूंगा। दिन बीतते गए। बेटी का नाम रखा गया पूनम। वो छोटी सी उंगलियों से राजेश की दाढ़ी खींचती तो राजेश हंस पड़ता। जब रात को वो रोती तो राजेश पूरी रात उसे गोद में झुलाता। दूध बनाने से लेकर कपड़े धोने तक उसने सब सीखा। कभी कभी वो थक कर टूट जाता, लेकिन जैसे ही पूनम की मासूम हंसी सुनाई देती, उसकी सारी थकान मिट जाती। जब पूनम 5 साल की हुई तो स्कूल जाने का वक्त आया। पहले दिन वो राजेश की उंगली कस कर पकड़ी रही। स्कूल के गेट पर आकर रो पड़ी, पापा मैं नहीं जाऊंगी। राजेश का दिल पिघल गया, लेकिन उसने हिम्मत बंधाई। गुड़िया, पापा बाहर खिड़की पर खड़े रहेंगे, जैसे ही छुट्टी होगी तुझे सीने से लगाऊंगा। और सचमुच राजेश घंटों स्कूल की खिड़की के पास खड़ा रहता। जैसे ही छुट्टी होती, पूनम दौड़कर उसकी बाहों में कूद जाती। राजेश ने खुद को मिटाकर बेटी को बनाया। वो पिता भी था, माँ भी। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने सब सहता रहा, लेकिन गुड़िया की मुस्कान कभी कम नहीं होने दी। उसे बस एक सपना था, जब मेरी गुड़िया शादी करेगी तो मैं उसे अपनी आंखों से डोली में बिठाकर विदा करूंगा। पूनम अब स्कूल जाने लगी थी। हर सुबह राजेश उसे खुद तैयार करता, उसके बालों में 2 चोटियां बनाता, लाल रिबन बांधता और टिफिन में कभी आलू के परांठे तो कभी बेसन का चिल्ला रखता। उसके पास वक्त और साधन कम थे, लेकिन बेटी के लिए प्यार हमेशा पूरा होता था। पूनम छोटी छोटी बातों पर जिद करती। कभी कहती, पापा मुझे रंग बिरंगी पेंसिल चाहिए। कभी कहती, सबके पास नई ड्रेस है, मेरे पास क्यों नहीं। राजेश भले खुद फटे हुए जूते पहन लेता, लेकिन उसकी गुड़िया की मांग पूरी किए बिना चैन से नहीं सोता। कभी कभी मोहल्ले वाले ताना मारते, लड़की को इतना सिर पर मत चढ़ाओ राजेश, बड़े होकर हाथ से निकल जाएगी। राजेश मुस्कुरा देता और कहता, अगर बेटी हंसेगी तभी तो घर में रोशनी होगी। समय के साथ पूनम पढ़ाई में तेज निकली। जब उसने पहली बार परीक्षा में पहला स्थान पाया तो राजेश की आंखों में चमक आ गई। मिठाई की दुकान से उसने आधा किलो जलेबी खरीदी और मोहल्ले के बच्चों में बांट दी। उस दिन उसके चेहरे पर वही गर्व था जो किसी राजा को अपने राज्य पर होता है। रात को जब पूनम पढ़ाई करती तो राजेश उसके लिए चाय बनाकर लाता। कभी झपकी लेती तो उसके माथे पर हाथ फेरता और कहता, गुड़िया सपनों को पाना है तो जागना भी पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, राजेश की जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। पूनम कॉलेज जाने लगी। अब वो जीन्स और टॉप पहनती, दोस्तों के साथ घूमती, कभी देर से घर आती। मोहल्ले वाले फिर कान भरते, राजेश लड़की बिगड़ रही है। लेकिन राजेश हमेशा कहता, मेरी गुड़िया सही है, उसे जीने का हक है। उसे याद था जब पूरी कॉलोनी ने कहा था कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी, तब राजेश दीवार बनकर बेटी के सामने खड़ा हो गया था। किसी को उसकी आज़ादी छीनने नहीं दी। पूनम भी अपने पापा से बहुत लगाव रखती। वो अक्सर कहती, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, मम्मी होती तो शायद मुझे इतना प्यार न मिलता। राजेश हंसकर जवाब देता, पगली, माँ का प्यार कौन पूरा कर सकता है, मैं तो बस कोशिश करता हूँ। एक बार पूनम बीमार पड़ी, तेज बुखार था। राजेश ने 3 दिन तक उसकी चारपाई के पास बैठकर खाना पीना तक छोड़ दिया।
जब डॉक्टर ने कहा कि अब खतरा टल गया है तब जाकर उसने चैन की सांस ली। धीरे धीरे पूनम जवान हो रही थी। उसकी आंखों में सपने थे और राजेश की आंखों में चिंता। वो जानता था कि एक दिन उसकी गुड़िया उड़ जाएगी, लेकिन दिल के किसी कोने में ये डर भी था कि कहीं वो ऐसा फैसला न ले ले जिसमें उसे तकलीफ हो। फिर भी हर शाम वो अपनी बेटी को देखकर यही सोचता, मेरे जीवन की सारी मेहनत, सारी तकलीफें बस इसी मुस्कान के लिए थीं। बस इतना चाहता हूँ कि जब इसकी डोली उठे मैं खुद उसे विदा करूँ। कॉलेज के दिन पूनम के लिए नए सपने लेकर आए। पढ़ाई के साथ साथ वो अब और भी आत्मनिर्भर बनने लगी थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात आकाश नाम के एक युवक से हुई। आकाश बातों का बहुत मीठा और दिखने में आकर्षक था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। पूनम ने पहली बार अपने दिल की धड़कनों को किसी और के लिए तेज होते हुए महसूस किया। वो आकाश से घंटों फोन पर बातें करती, कभी लाइब्रेरी में मिलती, कभी कॉलेज की कैंटीन में। आकाश ने भी वादों और सपनों का ऐसा जाल बुना कि पूनम उसमें और गहराई तक डूबती चली गई। राजेश को धीरे धीरे बेटी के बदलते व्यवहार का अंदाजा होने लगा। देर से घर आना, फोन पर मुस्कुराते रहना, ये सब उसके अनुभव को बता रहे थे कि पूनम की जिंदगी में कोई नया इंसान आ गया है। एक शाम उसने हिम्मत जुटाकर बेटी से पूछा, गुड़िया, कोई है जिससे तू बात करती है? पूनम चौंक गई। पहले तो उसने टाल दिया, लेकिन आखिरकार सच बोल दिया, हाँ पापा, मैं आकाश से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आकाश के बारे में पूछताछ की। मोहल्ले और जान पहचान वालों से उसे पता चला कि आकाश का कोई स्थायी काम नहीं है और उसने पहले भी पैसों और इच्छाओं के लिए कई लड़कियों को धोखा दिया है। राजेश का दिल कांप उठा। वो जानता था कि उसकी बेटी प्रेम में अंधी हो चुकी है। उसने बहुत समझाया, गुड़िया, प्यार अंधा नहीं होना चाहिए। शादी जीवन भर का साथ है। आकाश भरोसेमंद इंसान नहीं है। लेकिन पूनम उस वक्त किसी और ही दुनिया में थी। उसने कहा, पापा, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। मैंने अपना फैसला ले लिया है। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह राजेश को पता चला कि पूनम ने चुपके से आकाश के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। ये खबर सुनकर राजेश का दिल जैसे पत्थर बन गया। उसकी आंखें सूनी हो गईं। शाम को जब पूनम अपने पति के साथ घर आई तो उसने हंसते हुए कहा, पापा, मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली है। अब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। राजेश का चेहरा तमतमा उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी गुड़िया, तूने इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने तेरे लिए सपने देखे थे कि तुझे डोली में बिठाकर विदा करूंगा और तू ऐसे आई किसी और की पत्नी बनकर। कुछ देर चुप रही। फिर राजेश ने अपने भीतर का सारा दर्द निकालते हुए कठोर स्वर में कहा, अगर तूने इस घर की इज्जत नहीं रखी तो अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। पूनम सन्न रह गई। उसने रोते हुए कहा, पापा, आकाश के पास कोई काम नहीं है। हमें कुछ दिन यहीं रहने दीजिए। लेकिन राजेश ने अपना चेहरा फेर लिया। उसका दिल टूट चुका था। नहीं गुड़िया, तूने मुझे पापा समझा ही कब? आज से तेरे लिए मेरे दरवाजे बंद हैं। उस रात पूनम घर छोड़कर चली गई और राजेश के कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से वो कठोर दिख रहा था, लेकिन भीतर से वो पहली बार सच में बिखर चुका था। घर छोड़ने के बाद पूनम आकाश के साथ रहने लगी। शुरू शुरू में सब अच्छा लगा। आकाश बड़े सपने दिखाता था। हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कार खरीदेंगे, बड़ा घर लेंगे। पूनम ने भी भरोसा कर लिया कि पापा गलत हैं और उसका प्यार सही। लेकिन कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आ गई। आकाश के पास कोई काम नहीं था। कभी कभी छोटे मोटे ठेके ले लेता, लेकिन पैसे आते ही शराब और मौज मस्ती में उड़ाता। पूनम धीरे धीरे समझने लगी कि पापा सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय बीता और पूनम माँ बनी। उसकी गोद में पहले बेटी और फिर बेटा आया। बच्चों की मासूम हंसी में उसे जीने की वजह मिली, लेकिन आकाश का रवैया और खराब होता चला गया। वो देर रात घर आता, कभी कभी कई दिनों तक गायब हो जाता। पूनम कई बार उसके सामने रोती बिलखती, आकाश, अब बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाओ। लेकिन आकाश हंसकर कहता, तुम्हें रहना है तो रहो, वरना दरवाज़ा खुला है। एक दिन आकाश सचमुच दरवाज़ा खोलकर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया।
पूनम टूटकर बिखर गई। 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वो अकेली रह गई। अब उसे समझ आया कि जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। वो दिन रात बच्चों के लिए जीने लगी। कभी घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती, कभी बुटीक में काम करती, कभी बर्तन धोकर पैसे कमाती। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से काम करने के कारण उसका रेस्टोरेंट चल पड़ा। लेकिन हर रात जब वो बिस्तर पर लेटती तो आंखें भर आती। उसे पापा याद आते। काश मैंने पापा की बात मान ली होती, काश एक बार उनसे पूछ लिया होता। पर अहंकार और जिद ने उसे पापा से दूर रखा। वो जानती थी कि पापा अब भी उसे माफ नहीं करेंगे, इसलिए उसने कभी घर लौटने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच एक दिन खबर आई, पापा नहीं रहे। खबर सुनते ही पूनम का दिल सख्त हो गया। उसने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी मुश्किलों में साथ नहीं दिया। अब मैं उनकी अंतिम यात्रा में क्यों जाऊं? लेकिन उसी वक्त उसके ताऊ जी आए और बोले, पूनम, जो भी हुआ, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। चलो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हो जाओ। पूनम ने मना किया, लेकिन ताऊ जी के बार बार समझाने पर वह अनमने मन से तैयार हुई। जब वह पिता के घर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ थी। हर कोई रो रहा था, लेकिन पूनम के दिल में कोई आंसू नहीं था। वह बस दूर खड़ी देखती रही। ये वही पापा हैं जिन्होंने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया था। उसके भीतर की कड़वाहट अभी भी खत्म नहीं हुई थी। 13वीं का दिन था। घर में शांति और उदासी पसरी हुई थी। रिश्तेदार बैठे हुए थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। लोग रो रो कर राजेश को याद कर रहे थे, लेकिन पूनम अब भी दूर खड़ी थी, जैसे यह सब उससे संबंधित ही न हो। अनुष्ठान खत्म होने के बाद ताऊ जी उसके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और पूनम के हाथ में थमा दिया। बिटिया, ये तेरे पापा का लिखा हुआ खत है। उन्होंने कहा था कि इसे तुम्हें जरूर देना। पूनम ने पहले तो लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। रात को जब सब मेहमान चले गए और घर शांत हो गया, तब उसने दीपक की मध्यम रोशनी में खत खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसका दिल धड़कने लगा। मेरी प्यारी गुड़िया। आंखों से आंसू छलक पड़े। पिता ने लिखा था, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज हो। तुमने सोचा होगा कि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। लेकिन गुड़िया, मैंने ऐसा क्यों किया ये तुम कभी समझ नहीं पाई। याद है जब तू 5 साल की थी और तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी? तू पूरी रात रोती थी, तब मैं भी तेरे साथ जागता। जब तू स्कूल जाने से डरती थी तो मैं खिड़की के बाहर खड़ा रहता था, ताकि तुझे यकीन रहे कि पापा पास हैं। तेरे लिए मैंने खाना बनाना सीखा। बुखार में पूरी रात तेरे माथे पर पट्टी रखता रहा। तेरी पहली परीक्षा, तेरी पहली जीन्स, तेरे छोटे छोटे सपने, सब कुछ मैंने तेरे साथ जिया। लोग ताने देते रहे कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने कभी नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई औरत तुझसे माँ जैसा व्यवहार न करे। मैंने अपनी इच्छाओं को मार दिया ताकि तू चैन से जी सके। लेकिन जिस दिन तूने बिना मुझसे पूछे आकाश से शादी कर ली, उस दिन मैं पहली बार टूटा था। तेरी माँ के जाने पर भी इतना नहीं रोया जितना उस दिन रोया। गुड़िया, मैंने तुझे घर से निकाला, लेकिन दिल से कभी नहीं निकाला। तेरे रेस्टोरेंट का पैसा, तेरे बच्चों के लिए घर, सब मैंने ही ताऊ जी से तुझे दिलवाया। पर तुझ तक ये बात न पहुंचे, इसलिए मैंने अपना नाम छिपा लिया। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने अपनी सारी संपत्ति तेरे और तेरे बच्चों के नाम कर दी है। गहने, जमीन, बैंक के पैसे सब तेरे हैं। गुड़िया, तूने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तेरा पापा था, हूँ और रहूंगा। बस एक खराब बाप समझकर मुझे माफ कर देना। खत के साथ एक कागज जुड़ा हुआ था, बचपन में पूनम की बनाई ड्राइंग, जिस पर लिखा था, आई लव यू पापा। पढ़ते पढ़ते पूनम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जिस पापा को वह कठोर समझती रही, वही उसकी हर धड़कन के पीछे खड़े थे। इतने में ताऊ जी कमरे में आए। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटिया, तेरे पापा ने तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, पर माँ बाप कभी औलाद को नहीं छोड़ते। पूनम का दिल फट कर रह गया। वह सोचने लगी, मैंने ही तो उन्हें गलत समझा, और अब जब सच्चाई सामने आई तब वे मेरे पास नहीं हैं। खत पढ़ने के बाद पूनम पूरी रात सो नहीं पाई। हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। जो पिता उसे कठोर, निर्दयी और बेरहम लगे थे,
वही पिता उसकी परछाई बनकर जीवन भर उसके पीछे खड़े रहे। उसकी आंखों के सामने बचपन के सारे दृश्य घूम गए। वो स्कूल की खिड़की पर खड़े पापा, रात रात भर चाय बनाकर देने वाले पापा, बीमारी में माथे पर पट्टी रखने वाले पापा, और सबसे बढ़कर वो पापा जो अकेले ही माँ और बाप दोनों बन गए थे। पूनम रोते रोते बच्चों के पास गई। उसने उन्हें सीने से लगाया और कहा, बेटा याद रखना, माँ बाप कभी दुश्मन नहीं होते। अगर कभी मेरी कोई गलती लगे तो मुझे माफ़ कर देना, जैसे मैंने अपने पापा को देर से समझा। बच्चों ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, नाना जी ने आपको क्यों निकाल दिया था? पूनम की आंखों से आंसू भर निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने मुझे कभी नहीं निकाला बेटा, उन्होंने तो मेरी हर ज़रूरत पूरी की। गलती मेरी थी कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें समझा ही नहीं। अब वह हर दिन पापा की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, पापा, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं, लेकिन मैंने आपको खो दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका दिल जानता था कि शायद जीवन भर उसे सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्यार और त्याग को उसने ठुकराया वो अब लौटकर कभी नहीं आएगा। लेकिन उसने ठान लिया कि अपने बच्चों को वह वही गलती नहीं करने देगी। उसने उन्हें बार बार समझाना शुरू किया, जिंदगी में चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी अंधेरे में मत रखो, उन्हें शामिल करो, उन्हें अपने फैसलों का हिस्सा बनाओ, क्योंकि अगर वो साथ होंगे तो दुनिया की कोई मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। समय बीता, पूनम का रेस्टोरेंट और बच्चों की जिंदगी संभल गई, लेकिन उसके दिल में पापा का खालीपन कभी नहीं भरा। हर खुशी के पल में, हर सफलता में उसकी आंखें भीग जातीं। काश पापा होते तो ये सब देख पाते। और हर बार वही खत उसके दिल में गूंज उठता, गुड़िया, तूने मुझे दुश्मन समझा, पर मैं तेरा पापा था। लव मैरिज या अरेंज मैरिज सही या गलत नहीं होती, लेकिन अगर हम अपने फैसलों में माता पिता को शामिल करें तो वे हमेशा हमारा साथ देंगे। औलाद चाहे गलती करे, लेकिन माँ बाप का दिल कभी बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचता। हर पिता का सपना होता है अपनी बेटी को डोली में विदा करना। कोशिश कीजिए, उस सपने को टूटने मत दीजिए। पूनम ने देर से सीखा, लेकिन हम समय रहते सीख सकते हैं। माँ बाप की डांट में भी प्यार छिपा होता है और उनकी खामोशी में भी दुआएं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।